ओ कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। अरमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहां सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। हटी, बाहर निकल, पागल है क्या? एक छोड़। माँ, इन दोनों ने ओरिजिनल पेपर्स। क्या बकवास कर रही होती? तू झूठ मत बोल अनुज, मेरे पास सबूत है। कैसा सबूत? माँ सिमिति झूठ बोल रही है, ये मुझे फिर से फंसाना चाहती है। आंटी जी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप इतनी बात सुनी क्यों रही है इनकी। अनीता, अगर मैं कुछ ना भी बोलूं ना, तो मेरे पास ऐसा सबूत है कि तेरा पति और भल्ला, इन दोनों के कारनामे सबके सामने आ जाएंगे। माँ, ये देखिए पापा जी की उंगली। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पापा जी की उंगली मड़ोड़ी गई है। जानबूझकर ये किया इन दोनों ने। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने राजीव भल्ला को नहीं। चुप कर अनुज, आपने अपनी आंखों से देखा ना माँ, देखा ना आपने, राजीव भल्ला ने पापा जी का गला घोटने की कोशिश करी। पापा जी ने इस कागज में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या लिख दिया पापा जी ने? ठीक है, तो मैं मां को बता देती हूँ, मैं सबको बता देती हूँ कि अनुज सेठी ने अपने पापा जी को सीढ़ियों से धक्का मार के गिराया है। अभी टाइम है, सच बोलना है तो बोल दे कि तेरे अपने ही पापा जी अनुज, ये तेरी अपनी माँ है। और जो ये इंसान खड़ा है ना, ये एक ऐसा इंसान है जो सबका खून पीता है, एक जलील और गिरा हुआ इंसान है राजीव भल्ला। नहीं दी, आप बकवास कर रहे हो, ये नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि तूने पापा जी की उंगली तोड़वाई। पापा जी की हालत का जिम्मेदार तू है अनुज, तूने सब कुछ इस घर के लिए किया। ये सच है, तूने भल्ला के साथ मिलकर पापा जी का ये हाल किया है। तूने पापा जी से जबरदस्ती साइन करवाए पेपर्स पे। भल्ला के साथ मिलकर तूने घर के नकली पेपर्स बनवाए ताकि तू बैंक से लोन ले सके। पापा जी का ये लिखा हुआ कागज तेरे गुनाहों का सबूत है अनुज। आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बोल अनुज, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों धक्का मारा पापा जी को? बोल, तूने जानबूझकर। मैंने पापा जी को जानबूझकर नहीं मारा, नहीं धक्का दिया उन्हें जानबूझकर मैंने। तूने इनकी ये हालत की, तूने इन्हें धक्का मारा अपने पापा जी को। क्यों धक्का मारा तूने अपने पापा जी को? शर्म नहीं आई तुझे? डूब कर मर क्यों नहीं गया तू? तुझे घर चाहिए था तो अपनी बहनों से मांग लेता।
रेप करने की क्या जरूरत थी? माँ, 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 माँ मुझे माफ कर दो माँ, गलती से किया हम। मैं क्या अनुज, तुझे तो माता रानी भी माफ नहीं कर सकती। मैं अभी तुझे पुलिस के हवाले करूंगी। हेलो, करोलबाग पुलिस स्टेशन। मेरे बेटे अनुज सेठी को गिरफ्तार कर लीजिए। इसने अपने पापा जी को जान से मारने की कोशिश की। इसने घर के फर्जी कागज बनवाए। इसने अपनी मां का दिल तोड़ा, एक परिवार के विश्वास को तोड़ा। इसे ले जाइए यहां से। इसे भी साथ में ले जाओ। मैं तेरे गुनहगार हूं सिमी, तू जो चाहे सजा मुझे दे दे। सिमी, मुझे माफ कर दे सिमी। ऐसा मत बोलो माँ, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। अब तो मेरी माँ हो। अभी जी आंटी जी। बेटा, अपने पापों का प्रायश्चित मैं आज तुम दोनों को आशीर्वाद देकर शुरू करूंगी। खुशी के आंसू आंटी जी। शादी के बाद आज पहली बार किसी ने मुझे अपनाया। इस बीच सिमी और मैं जैसे कि अनाथ ही हो गए थे। लेकिन आज मुझे हमें अपना परिवार फिर से मिल गया। आज हमारी जिंदगी का सबसे यादगार दिन है। आज आपने मुझे अपना दामाद और सिमी को अपनी बेटी माना है ना सिमी? सब मेरी वजह से हुआ। मैं अंधी हो गई थी, गुस्से में अंधी।
इसलिए न अपनी बेटी की सच्चाई देख पाई और न अपने दामाद की अच्छाई। जो तुम्हारे अंकल जी ने शुरू से ही पहचान ली थी, पर मैं नहीं देख पाई। लेकिन अभी मैं आज बहुत खुश हूं, मैंने तुम्हें पहचान लिया। मेरी सिमी पर सच में माता रानी की कृपा है, जो उसे अपना जीवन बांटने के लिए तुम जैसा जीवन साथी मिला। हाँ बेटा, तो क्यों मुझसे नफरत करती? बात कर मुझसे, मैं तेरी बड़ी बहन हूं, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती। तो आपने माँ को भी मना लिया ना दी? एक बार फिर आपने सबको बता ही दिया कि आप ही हैं इस घर की कर्ता धर्ता। सर्वगुण संपन्न सिम्मी सेठी तरनेजा, जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा उसे भाई की तरह जेल जाना पड़ेगा। चल, आपकी इस कामयाबी के लिए मैं आपके लिए ताली जरूर बजा सकती हूँ। खुश? मैं इस घर में अनुज को पकड़वाने नहीं आई थी, बस पापा जी का ध्यान रखने आई थी, अनुज को सही रास्ता दिखाने। नीतू को उसके ससुराल से निकलवाने, ये देखने कि नीतू कभी भी चैन से ना रह पाए, चाहे वो जन्नू में हो। मत बोल नीतू। बस कर नीतू, जबान को लगाम दे। बेटा बार बार गलतियां मत कर। आज तेरे पापा जी जिंदा हैं तो सिर्फ सिमी की वजह से। सिमी पर उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी तरफ देख। तेरे पेट में ये चोर चक्के का बच्चा पल रहा है ना, वो सिमी की वजह से नहीं है, समझी? हाँ माँ, मैं जानती हूँ। दी ने तो इसे भी गिरवाने की कोशिश की थी। अगर ऐसा करवा देती सिमी तो आज ये दिन ना देखना पड़ता तुझे, समझी? माँ आप समझ क्यों नहीं रही है? ये सब सिमी दी की वजह से हो रहा है माँ। ना ही वो उम्मी जी से पैसे लेती, ना ही उम्मी जी की पिटाई होती, मुझे उस घर से नहीं निकाला जाता। माँ रीतू बेटा समझने की कोशिश कर। सिमी और अभी ने वो पैसे सिर्फ तेरे पापा जी की खातिर लिए थे ना। आप समझ क्यों नहीं रही है माँ? उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है। अच्छी तरह समझ रही हो बेटा, इसीलिए कह रही हूँ गलतियां गिनना बंद कर और समझौता करना सीख। अब इस हालत में तो हमेशा तो मायके में नहीं रह सकती ना, खासकर जब बेटी के पेट में किसी और का बच्चा पल रहा हो। माँ वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। लेकिन बेटा ओमी तो तुझे अपना चुका है ना, ओमी तुझसे प्यार करता है ना। लेकिन मैं तो उम्मी जी से प्यार नहीं करती हूँ ना माँ। बस नहीं तो मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। कल मैं तुझे वहां लेकर चलूंगी और तुझे चलना पड़ेगा।
अपना हाथ पीछे रख, तमीज से पेश आई हो। 2 दिन में ट्रांसफर करवा दूंगा तेरी। जानता नहीं तो मेरे मामा जी को। रहने दे, चल बैठ जा उधर। मारा ताऊ भी इस फोर्स में है, ठीक सा। ताऊ मामे तो बड़ा हुआ है, चल बैठ उधर, चल। अरे बैठ रहा हूँ। वे साले, तू वहां सबके सामने पलटी मार रहा था, है? तेरी तो तेरी बीवी ने मुझे वहां बुलाया था, समझा? और तू सबके सामने बल्ले के साथ डबल गेम खेल रहा था ना, है? सारी गलती मेरी। मुझे तुम्हारी बात सुननी नहीं चाहिए थी। हर बार गलत रास्ता दिखाया तुमने मुझे। और आज मेरी ये हालत है कि मैं अपने घर वाले। साले, मुंह बंद रख अपना। बकवास करता है। पैसे का लालच तो तेरे को भी था, हैं? और अपने पापा जी को छत से धक्का तू नहीं मारा था, समझो? मेरे को बस चलता तो उसी दिन तुझे अंदर करा देता वहीं पे। गलती हो गई मेरे से। भल्ला साहब, ले, मेरी तो हो गई बेल। हो गई, हैं? भल्ला साहब, वो मंडे तक रुकना पड़ेगा आपको। अरे तू पागल तो नहीं है? मंडे तक रुकना पड़ेगा? भल्ला साहब देखिए ना, आज सैटरडे है और कल संडे। कोर्ट से बेल मंडे सवेरे ही निकाल सकूंगा। सीरियस केस है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तेरे दिमाग में घुस तो नहीं भरा हुआ? मैं दो दिन मैं रहूंगा यहाँ पे और तू वकील लेके घर से आ रहा? पागल। भल्ला साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तू मेरी आंखों के आगे से दूर हो जा। निकल जा साले, मैं तुझे यहीं से गंजा कर दूंगा। भल्ला साहब, तू चला जा मेरे आगे से। अरे आ जाते हैं। हो नहीं सकती बेल, नहीं हो सकती। देखिए, दवाइयाँ तो चलती रहेंगी, लेकिन अगर इन्हें सही देखभाल मिले तो इनके हाथ की उंगली जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगी। जी। मुझे माफ कर देंगे ना आप? सजा तो मैं अपने कर्मों की पाई रही। काश मैंने सिमी की बात सुनी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मेरे अपने बेटे ने जो कुकर्म किया है उसके लिए भगवान भी उसे माफ नहीं करेगा। और मैं उसमें भागीदार रही, उसका साथ देती रही। मैं ना अच्छी माँ बन पाई और ना ही अच्छी पत्नी। एक खाना चिल्ली चिकन है क्या भाई साहब? लगता बचपन में एक बार स्कूल के यूनिट टेस्ट में फेल हो गया था मैं। तो पापा जी ने कमरे में बंद कर दिए। मां ने पराठे के टुकड़े करके खिड़की से खिलाए थे मुझे। और ये साले पिचके हुए मुंह वाले, क्या लौंडिया की तरह रो रहा है? तेरे चक्कर में मैंने अपना बेड़ा गर्क करा लिया। ना सोचे तेरा। हाँ जी भाई साहब। मारो मत।
सबसे गलती हुई है ना, शायद माता रानी हमारी परीक्षा ले रही है। एक नए सवेरे से पहले लंबी काली रात होती है ना माँ। माँ, आप प्लीज अनुज को माफ कर दो। कोशिश करो। हाँ, अनुज बहुत बोला है, वो किसी की बात पर भी आ जाता है। माँ, भल्ला ने उसी का फायदा उठाया। अगर हम उसे सहारा नहीं देंगे तो हमें हमारा पुराना अनुज कैसे मिलेगा? माँ, हम उसे हमेशा के लिए खो नहीं सकते। ये घर हम सबसे बना है, हमें इसे बनाए रखना है ना।